जब तक बच्चे को भूख ना लगे तब तक उसको खाना देने की जरूरत नहीं है। इतने वोटों से वही लोग जीते हैं जिन पर हमने मेजर आरोप लगाया है। तो इसका मतलब है कि जनता को इन आरोपों से कोई मतलब है नहीं। जब साल 2 साल बाद जनता एक बार फिर से त्रस्त होकर इनसे सवाल पूछना शुरू करेगी तब हम उनकी सहायता करेंगे। सरकार शराबबंदी के गलत पहलुओं को छिपाकर लोगों के सामने एक ढकोसला लेकर बैठी है। और उन घरों की महिलाओं से पूछिए कि उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है जेलों के और थानों के और अदालतों के चक्कर काटते काटते। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। बिहार विधानसभा में सदन चल रहा है, लेकिन सदन के दौरान चलने के दौरान एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है और यह मुद्दा है शराबबंदी को लेकर के। चुनाव के दौरान आपकी पार्टी ने भी कही थी शराबबंदी के मुद्दे पर। अब जो बजट सत्र के दौरान शराबबंदी का मुद्दा चल रहा है, इस पर आपकी पार्टी क्या रुख रख रही है? नहीं, हमारा तो पहले से भी यही कहना रहा है कि शराबबंदी का जो कानून लगाया गया था, अब तो कितने साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो गए। इन 10 सालों में बिहार ने क्या इससे फायदा उठाया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा है। उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा प्रोग्राम है जी। और जब बीजेपी की सरकार बिहार सरकार के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है तो बिहार देश के अन्य राज्यों में भी शराबबंदी लागू किया जाता। जी। कहीं और तो लागू हो नहीं रहा है ये। बिहार में ही शराबबंदी को आप लागू करके तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लोगों और बिजनेस पे लगा रहे हैं। 5 स्टार होटल्स या जो होटल्स हैं वो कई बार कंप्लेन कर चुके हैं कि उनके यहाँ कोई सेमिनार नहीं हो सकता, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ लोग रहना नहीं चाहते। किसी भी बिजनेस मीट में इस बात का डिस्कशन होता है, अगर उसको बिहार में रखने की बात होती है तो कोई एग्जीक्यूटिव यहाँ शाम बिताने के लिए तैयार नहीं है। जी। दिन भर काम करके अगर वो यहाँ से निकल जाए, इसी की वो चिंता में लगे रहते हैं। तीसरा एस्पेक्ट इसमें है कि जितने लोग इस कानून के तहत जेलों में डाले गए हैं उसका आंकड़ा शायद बिहार सदन में दिया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि कितने लोग अभी भी उस कानून के अंदर जेलों में हैं और किस तरह के लोग हैं। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोग जो छूट गए हैं, जेलों से निकले हुए हैं, उनकी एक कैटेगरी है और जो लोग अभी भी इसमें हैं, जेलों में हैं, उनकी एक डिफरेंट कैटेगरी है। केवल वही लोग जेलों में रह गए हैं और इतने सालों से ये सजा अननेसेसरी भुगतते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बेल देने के लिए, बेल लेने के लिए और जेलों से बाहर निकलने के लिए पैसे नहीं है। वो अति पिछड़े समाज से हैं, दलितों के समाज से हैं, अल्पसंख्यकों के समाज से हैं, जिनके परिवारों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनको जेलों से निकाला जा सके। और उन घरों की महिलाओं से पूछिए कि उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है जेलों के और थानों के और अदालतों के चक्कर काटते काटते। तो सरकार शराबबंदी के गलत पहलुओं को छिपाकर लोगों के सामने एक ढकोसला लेकर बैठी है। इसे उजागर करने की जरूरत है। और विधानसभा में जो भी लोग इस बात को समझते हैं उन्हें सरकार की इस नीति की धज्जियां उड़ानी चाहिए विधानसभा के अंदर। जो लोग विधानसभा में सरकार की इस नीति के खिलाफ में हैं, उस पर समीक्षा की बात कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी उन्हें समर्थन कर रही है? अगर वो हमारा समर्थन मांगेंगे हम जरूर समर्थन देंगे। और हमारा समर्थन वैसे भी तो बाहर ही होके रह सकता है, वो समर्थन तो हमेशा से ही है। वो तो हम चुनाव के पहले से ही वही मुद्दा उठा रहे हैं जिसको लेकर कोई भी विपक्षी पार्टी अभी लड़ाई लड़ सकती है। उस हिसाब से जनसुराज का तो स्टैंड ही उनसे मैच करता है। एक सेकंड।
दूसरी ओर चलते हैं, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी पार्टी मुद्दे आधारित राजनीति को लेकर के आई थी, जिसका परिणाम भी देखने को मिला कि जो भी पार्टी चुनाव में उतरी थी, उनके पास मुद्दे थे। वो जनता से अलग-अलग तरह का वादा कर रही थी, लेकिन मुद्दे आधारित वादे कर रही थी। तो चुनाव खत्म हो गया, जनसुराज में ये कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चल रही है खबरें कि जो एक्टिवनेस चुनाव से पहले दिख रही थी, वो एक्टिवनेस अब नहीं दिख रही है। कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए हैं। ऐसी चीज़ों पर, ऐसी खबरों पर आपका क्या मानना है? नहीं, नहीं, इस बात को भी मुझे खुशी है कि आपने इस बात को हाइलाइट किया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। चुनाव के बाद जी। हमने इस पूरी हार के जो हमारे हार हुई है, समग्र हार कह सकते हैं, हुँ, उसके कारणों की जांच चल रही थी। जी। और जब हमने ये पाया कि कई कारणों में से एक कारण ये था कि हमारे संगठन की मजबूती उस हद तक नहीं पहुंची थी जहां तक पहुंचनी चाहिए थी, जी। तो हमने ये प्लान बनाया कि पहले, सबसे पहले हुँ, संगठन को ग्राम पंचायत और बूथ के लेवल तक ले जाकर मजबूती दी जाए और वहां से लोगों के द्वारा चुने हुए अ, नेताओं को और पदाधिकारियों को अब संगठन के विभिन्न स्तरों पर बिठाया जाए। जी। और एक बार जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो किसी भी मुद्दे पर जब जनसुराज कोई अभियान चलाएगी या कोई विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाएगी, तो आपको नीचे के स्तर तक उस पर असर दिखाई देगा और हमारे लाखों कार्यकर्ता नए सिरे से इस बात पर जुड़ेंगे। क्योंकि एक सदस्यता अभियान चलाना है, एक विस्तार प्रोग्राम चलाना है, जी। जिसके तहत हम नए तरह से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। उड़ते-उड़ते अलग-अलग तरह की खबरें आती रहती है। आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, चर्चाएँ बीच में चलने लगी थी कि जनसुराज का विलय हो जाएगा, कांग्रेस में विलय हो जाएगा, अन्य पार्टियों के साथ चले जाएँगे। ऐसी खबरों पर आप कैसे देखते हैं फिर? ये खबरें बेबुनियाद हैं, इस पर कोई भी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी या कभी किसी तरह का गठबंधन करने के पक्ष में नहीं हैं। मनोज जी, ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव के दौरान जो अप्लाई कर रहे थे वो विधायक बनने के लिए, उनसे एक फीस भी ली जा रही थी, वे अप्लाई कर रहे थे, अब चुनाव समाप्त हो गया है। जिन लोगों को अ, टिकट नहीं मिल पाया था जनसुराज से, उनके पैसे का क्या हुआ? वो तो पार्टी के कंट्रीब्यूशन का एक ये है, जी। ज़रिया मान लीजिए। और इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि उन पैसों का क्या होना है, क्योंकि वो पैसे पार्टी ने जो भी खर्चे किए हैं इस चुनाव के लड़ने में, जी। अ, उसके उसका एक कंट्रीब्यूशन है। आने वाले समय में आप लोग बिहार में 12 संगठन जिले, आपने क्षेत्रीय स्तर पर आप संगठन बना रहे हैं, 12 क्षेत्र में आपने बांटा है बिहार को, वहाँ क्या संगठन का प्रारूप क्या होगा? संगठन का प्रारूप अगर मोटा-मोटी कहा जाए तो ये कि इन 12 क्षेत्रीय अम, अ, इकाइयों को जी। हम अपने विभिन्न प्रकोष्ठों के तहत भी ज़िम्मेवारी सौंपेंगे। हुँ, जैसे महिला प्रकोष्ठ हुआ, किसान प्रकोष्ठ हुआ, युवा प्रकोष्ठ हुआ, दलित प्रकोष्ठ हुआ, इस तरह के 8-9 डिफरेंट प्रकोष्ठ बनेंगे और हर प्रकोष्ठ की एक जिम्मेवार नेता क्षेत्रीय स्तर पर आएंगे, जो कि प्रदेश के लेवल को, प्रदेश के अफसरों को भारती जी आपसे एक आखिरी सवाल कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले सभी ने देखा था जनसुराज अपने खुलासों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। बीजेपी के बड़े-बड़े नेता थे, जिन पर खुलासों की लंबी फ़हरिस्त आपने खोली थी। आप लोगों ने फाइल कह रहे थे बहुत ज़्यादा सबूत है, खोलेंगे आगे। चुनाव के बाद यह सब मामला ठंडा पड़ गया। क्या अभी भी खुलासे होने हैं? यानी उसका कारण है, जिन पर हमने मेजर आरोप लगाए, जी। जनता ने उनको 1-1 लाख वोट देकर जिताया। हुँ। 1 लाख से ज़्यादा ही, किसी को 1,22,407, किसी को 1,22,470। जी। इतने वोटों से वही लोग जीते हैं जिन पर हुँ। हमने मेजर आरोप लगाया है। तो इसका मतलब है कि जनता को इन आरोपों से कोई मतलब है नहीं।
हम्म, जब साल 2 साल बाद जनता एक बार फिर से त्रस्त होकर इनसे सवाल पूछना शुरू करेगी, तब हम उनकी सहायता करेंगे। अभी तो जनता को वो भुगतने दीजिए जो उन्होंने चुना है। उन्होंने जिन नेताओं को चुनकर उनको शासन करने दिया है, उनके दिए हुए प्रसादों को चखें। वो जो क्या बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था तार तार हो रही है, जिस तरह से यंग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है पटना के हॉस्टलों में, जिसमें बड़े बड़े नेताओं और उनके बेटे शामिल हैं, तो ये सब जनता को जरा चख लेने दीजिए, थोड़ा और स्वाद मिले उन्हें कि उन्होंने जिनको इतना प्रचंड बहुमत से जिताया है, वो और उनके सपूत लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जनता इस लायक है कि वो समझ पाई है कि उनसे गलती हुई, या उनको कोई और रास्ता तलाशने की ज़रूरत महसूस हुई है। जब तक बच्चे को भूख ना लगे तब तक उसको खाना देने की ज़रूरत नहीं है, उससे उसका हाजमा भी खराब हो जाता है। तो देखिए, जनता को भूख लगने दीजिए। जनता को भूख लगने दीजिए, और जब तक भूख ना लगे तब तक अगर खाना दे दीजिए तो हाजमा भी खराब हो जाता है। सीधे तौर पे कह रहे हैं मनोज भारती, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज के, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमने जो जनता के सामने बड़े बड़े खुलासे किए, इसका जनता पर असर नहीं पड़ा, तो अभी जो जनता ने जो चुनाव किया है उसे जनता को देखने दीजिए कि उनका चुनाव कैसा है। जब जनता को जरूरत होगी, जनसुराज उनके साथ फिर से खड़ी रहेगी। इसके साथ ही तमाम तरह के सवालों पर उन्होंने खुल करके जवाब दिए हैं। अब जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।